बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। हमारे मुल्क में जो सबको बराबरी का हक है, उस पर भी उनकी बहुत सारी नसीहतें, तलकीनें और बहुत हिम्मत अफ़ज़ा जो एक आइनी हक है, उस आइनी दायरे में अपने हुकूक, अपने मसाइल के हल और दीगर मामलात के लिए हर मुमकिना ताउन की यकीन दहानी वाइस प्रेसिडेंट के साथ 5-6 पॉइंट्स लेकर हम लोग हाजिर हुए थे। उसमें जो बुनियादी तौर से जो मसाइल हैं पूरे मुल्क में, उसमें तालीम का, बेरोज़गारी का, मौजूदा हालात में जो एक ट्रेड बन गया है कॉम्युनलिज्म के नाम पर, दहशतगर्दी के नाम पर, और बाद में कुछ प्रूफ नहीं हो पाता है, लाइफ क्रॉस हो जाती है और वो कहीं के बच्चे नहीं रह जाते हैं। तो ये वो सारे मसाइल हैं। अब जैसे राइट टू एजुकेशन है, हमारे मुल्क का कोई इंसान जाहिल न रह जाए, तो गांव-गांव तक जो तालीम का काम मदरसे कर रहे हैं, इसको और बेहतर और मौसर कैसे बनाया जाए। उसी मदरसे के पढ़े हुए एक बहुत बड़े विद्वान आलिम, जिनको इमाम अहमद रज़ा कहते हैं, उन्होंने जो हमारे मुल्क को एजुकेशनल दौलत दी है, एग्रीकल्चर से लेकर के इल्म तौक़ीद तक, जो चाँद, सूरज, सितारों की गर्दिश तक का है, जो आज के ज़माने में पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, इंसान को ज़रूरत है, उन तालीमों पर यूनिवर्सिटीज़ में उनके नाम से एक चेयर हो, उनकी सारी किताबें उपलब्ध हों, जहां हमारे देश के बच्चों को उसका बेहतर फ्यूचर बनाने का मौका मिले। यही सारे मौज़ूआत थे। आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों के उलमाए किराम, हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब मेंबर पार्लियामेंट की क़यादत में मोहतरम नायब सदर जमहूरिया से मुलाकात की, और जैसा कि आपने फरमाया कि हिंदुस्तान के मौजूदा हालात और बिलख़ुसूस इक़्तिसादी, तालीमी और माशी जो मुसलमानों के सामने मसाइल हैं इस मुल्क में, उनको लेकर, और बिलख़ुसूस उलमाए किराम का ये मौसर वफ़्द, जिसमें तकरीबन 8 या 9 रियासतों के मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार उलमाए किराम हैं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्र सग़ीर की अज़ीम शख्सियत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमह की जो खिदमात हैं इस मुल्क में, जो इल्म पर और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उनकी खिदमात हैं, उनकी किताबें हैं, उन मज़ामीन को आम करने के लिए पूरी हिंदुस्तान की पूरी इंसानियत को, तमाम नौजवानों को उनसे मुस्तफ़ीज़ होने के लिए कुछ तजावीज़ हज़रत मौलाना मोहतरम ने रखी, जिसको मोहतरम नायब सदर जमहूरिया साहब ने उसकी सराहना की और पूरी हमें यकीन दहानी कराई कि आपकी तजावीज़ पर गौर किया जाएगा और मुसलमानों के ताल्लुक़ से, उनकी फ़लाह व बहबूद के ताल्लुक़ से जो मौसर इक़दामात हो सकते हैं, उनके लिए पूरी कोशिश करने की यकीन दहानी कराई। कि उन्होंने कहा है, यकीन दहानी कराई है कि सरकार से भी बात करूँगा और मैं चिट्ठी भी लिखूँगा, और जायज़ मुतालबात है, और सरकार आला हज़रत इमाम रज़ा ख़ां के इल्मी जो खिदमात हैं, मैं ख़ुद रिसर्च कर रहा हूँ, और हमारे इदारे शरीय से बहुत सारे लोगों ने PhD की है, और इस वक्त लगभग 125 ममालिक में उनके इल्मी खिदमात पर PhD हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। मुल्क के तमाम यूनिवर्सिटियों में अगर रिसर्च चेयर कायम हो जाता है तो एक बड़ा तबका वो उनके इल्मी खिदमात से मुस्तफ़ीज़ होगा, मुल्क को मिल्लत की खिदमत देगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियाँ खुद मुख्तार होती हैं, आप उनसे भी मिलिए, और मैं भी उनको चिट्ठी लिखूँगा कि इतने बड़े इल्मी शख्सियत के इल्मी खिदमात पर रिसर्च चेयर कायम करें, और हम लोगों ने पूरे मुल्क के जो मुसलमानों के हालात हैं इस पर भी रखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अपने हिंदुस्तान में अब आप समझ सकते हैं 1300 किताबें उन्होंने लिखी, और 75 उलूम व फ़नून, फल्कियात हो, साइंस हो, बायो हो, फार्मामेसी हो, या जितनी भी उलूम व फ़नून है उस पर उन्हें दस्तरस हासिल था, और 125 ममालिक में रिसर्च हो रहे हैं। अब आप सोचा जा सकता है कि इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत हमारे मुल्क में है, तो ये हमारे लिए मुल्की वर्सा है। इस वर्से को बचा कर रखना हम सब का अपना फरीज़ा है।
15 प्रोग्राम में है कि पहले 25% था, फिर बाद में 15% हुआ कि जिस इलाके में 15% होगा, एमएसडीपी का भी मामला हम लोगों ने रखा है, मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसका है। तो ये जहां 15% मुस्लिम आबादी है वहां पे स्कूल खोलने हैं, वहां पे नर्सिंग होम खोलना है, वहां पे और दूसरे इंस्टीट्यूट खोलना है। तो नवोदय सर्वोदय विद्यालय का की जो स्थापना हुई थी, तश्कील हुई थी, वो SC ST के लिए और मुस्लिम इलाकों के लिए हुई थी, मगर आज पूरे मुल्क से उसका खात्मा हो गया है, सिर्फ दफ्तर की जीनत बनकर रह गया है। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क के हर इलाके में लागू रहे।